Hello everyone, let's see question number 1 of exercise 1.2 number system chapter 1. The first question is every irrational number is a real number. कि क्या हर irrational number real number होता है? ये true होगा. कैसे होगा आप देखते हैं. रियल नंबर क्या है? जो कलेक्शन होता है बोथ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर का. नाउ रैशनल नंबर क्या होता है? जो नंबर्स हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं और p और q इंटीजर्स होता है वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0. एंड इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते. नाउ फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी मैंने एक यहाँ पे रियल नंबर का सेट लिखा हुआ है. ये जो हमारे हैं वो इर्रेशनल नंबर्स हैं, दैट इज √3, पाई, √5 एंड जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल्स होते हैं. और यहाँ पे जो हमारा हो गया 1/2, 5/4, -7/2 एक्सेट्रा, बोथ यहाँ पे इर्रेशनल नंबर्स है एंड रैशनल नंबर्स. एज यू कैन सी कि रियल नंबर के सेट में सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स हमारे आ जाते हैं. तो जितने भी इर्रेशनल नंबर्स होंगे वो सारे के सारे रियल होंगे. दैट्स वाई ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ट्रू होगा. लेकिन अगर हम बात करें कि क्या हमारे सारे रियल नंबर्स इर्रेशनल होंगे, नहीं, बिकॉज रियल नंबर में हमारा रैशनल और इर्रेशनल बोथ आ रहा है. तो रियल नंबर सारा का सारा रियल नंबर इर्रेशनल नहीं होगा. So every irrational number is a real number, but every real number will not be a irrational number. Let's see the next question. Second question क्या बोल रहा है? Every point on a number line is of the form √m, where m is a natural number. बोल रहा है कि क्या हर पॉइंट जो √m के फॉर्म में होगा वो नेचुरल नंबर होगा. तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो फॉल्स होगा. कैसे? यहाँ पे जो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये स्टेटमेंट जो हमारा क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स के लिए ही ट्रू है. बिकॉज अगर हम √9 लेते हैं तो विल गेट 3, √4 ले लेते हैं विल गेट 2, √25 लोगे यू विल गेट 5. लेकिन अगर हम √2 की बात करें तो वी आर गेटिंग 1.414 विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर. और जब हम अगर हम नेगेटिव रूट्स की भी, स्क्वायर रूट की भी बात करते हैं तो हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, नेचुरल नंबर नहीं मिलता है. जबकि जो हमारा नंबर लाइन होता है उसमें पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स दोनों प्रेजेंट होते हैं. इसलिए ये जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है वो सिर्फ पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स के लिए ही ट्रू है, अदरवाइज ये फॉल्स है. तो ये हमारा इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा. लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर. कि क्या हर रियल नंबर इर्रेशनल होगा? इसका आंसर हमारे पहले ही क्वेश्चन में मिल चुका है. ये फॉल्स होगा क्योंकि वी नो दैट रियल नंबर क्या होता है? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर. तो हर रियल नंबर इर्रेशनल नहीं होगा क्योंकि रियल नंबर में हमारे रैशनल नंबर्स भी शामिल हैं. रियल नंबर होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर बोथ. तो रैशनल नंबर भी आ रहा है, इसलिए ये जो हमारा क्वेश्चन होगा थर्ड, ये फॉल्स होगा. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है. दैट इज आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल. बोल रहा है कि क्या सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के जो स्क्वायर रूट होते हैं वो इर्रेशनल होते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो एग्जाम्पल दो. हम लोग जानते हैं बच्चों, अगर √25 ले रहे हैं तो हमें 5 मिल रहा है, √9 ले रहे हैं तो हमें 3 मिल रहा है. और 5 और जो 3 है वो इर्रेशनल नहीं है, ये हमारा नेचुरल नंबर है. और एक टाइम पे हम इसको रैशनल नंबर भी ले सकते हैं इफ अगर 5/1 कर दिया जाए तो ये हमारा जो क्वेश्चन होगा इसका आंसर हो जाएगा कि नहीं, सारा जो पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट होगा वो इर्रेशनल नहीं हो सकता है. बिकॉज हमारे पास यहाँ पे 25 का स्क्वायर रूट प्रेजेंट है जिसका आंसर 5 आता है विच इज नॉट इर्रेशनल. √9, इवन यू कैन टेक √4 ऑल्सो जिसका आंसर हमें 2 मिलता है विच इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर, नॉट एन इर्रेशनल नंबर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड.